दादू राम 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 राम दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम राम दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम राम दादू राम दादू राम दादू राम राम दादू राम दादू राम दादू राम बोलो साधो श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की जय। श्री वाणी जी महाराज की, सदगुरु कबीर साहिब की जय। श्री दरियाव जी महाराज की जय। श्री रामचरण जी महाराज की, श्री हरिरामदास जी महाराज की जय। श्री रामदास जी महाराज की जय। श्री हरि सिंह जी महाराज की जय। श्री केशवदास जी महाराज की जय। श्री मोहनदास जी महाराज की जय। श्री दयालदास जी महाराज की जय। श्री मनोहरदास जी महाराज की जय। श्री प्रेमदास जी महाराज की, श्री सुखरामदास जी महाराज की जय। श्री हाथीराम जी महाराज की जय। श्री प्रभुदास जी महाराज की, श्री गंगादास जी महाराज की जय। श्री पीराराम जी महाराज की जय। श्री पोकरदास जी महाराज की जय। श्री रामदास जी महाराज की जय। श्री रामलाल जी महाराज की जय। श्री शीतलदास जी महाराज की, श्री रानी राम जी महाराज की जय। श्री गंगाराम जी संतों की जय। श्री गंगाराम जी संतों की, अनंत कोट सब संत महापुरुषों की जय। आज के आनंद की जय। दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवते वंदनम सर्वे साधवा प्रणामं पारंगते परिब्रह्म परा परम सोमम देव निरंजनम निराकारम निर्मलम तस्य दादू वंदनम नमस्कार सुंदर करे निस्दिन बारंबार सदा रहो मम शीस पे सतगुरु चरण तुम्हार। स्वामी दादू ब्रह्म है फेर सार नहीं, ताको सुमरता सब सिद्ध कारज होय। स्वामी जी सिर ऊपर स्वामी जी उर्माय, स्वामी दादू सार सा सुंदर दूजा नाय। दादू दीन दयाल सा नजर न आया कोय, गढ़सी सारी मांड भेंट है भाव गुरुवाणी जी मानिए। प्रगट दयालु दे जिनका हृदय शुद्ध है, खोज शब्द में ले आगे पीछे संग रहे। आप साध दुखी तब हरि दुखी, ऐसा सिरजनहार। सेवक सेवा कर डरे हम ते कछु न होय, तू है तैसी बंदगी कर नहीं जाने कोय। नाम लेत नवगर टले भजन करत भय जाय, जग जीवन अजपा जपे। श्री वाणी जी महाराज की जय। तो आज अपने जो है माया का अंग में पहले बताया माया किसको कहते हैं, माया क्या करती है। आज कहते हैं कि माया से मन लगाने से, चित्त लगाने से क्या नुकसान होता है, क्या हानि होती है। माया जो है अपना कैसे जो अहित करती है, कैसे अपना नुकसान करती है, इसमें ये बताया गया है।
दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवते वंदनम सर्वे साधवा प्रणामम पार की दुर्गंध को रख करके क्या करते हैं, हम अपना ही बार बार जन्म और मरण का जो है कारण बनते हैं। जैसे इस संसार में अपना कोई शत्रु नहीं है, अपना कोई मित्र भी नहीं है, कोई अपना अहित नहीं कर सकता, कोई अपने को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, को जो है छोड़ देते हैं। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं इस घट में परमात्मा है और परमात्मा को छोड़ करके हम शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इन 5 महाविश्वों में जब सम्मिलित होते हैं तो हम अपना ही नुकसान करते हैं। जैसे हमारी ही भाषा से, हमारे ही चरित्र से जो है अपने दुश्मन खड़े हो जाते हैं, उसी प्रकार से संत परमात्मा ऐसा करते। कई कहते हैं कि राम जी के आगे जोर नहीं चलता, राम जी नहीं, हम खुद ही अपना काम करते हैं। परमात्मा ने जो अच्छे साधन दिए, परमात्मा ने जो है अपने आप से मिलने का साधन दिया, उसको हमने नहीं अपनाया, इस माया से चित्त लगाया, इसलिए हम ही अपना काल है। आपे मारे आपको, आपे अपना काल है, दादू कह समझाई। मरिबे की सब उपजे, जीवे की कछु नाही, जीवे की जाने नहीं, मरिबे की मन माही। कहते हैं जीने का जो उपाय है महापुरुषों ने, सत्संग ने, सतगुरु ने जो बताया है, जीव जो है शब्द स्पर्श रूप रस और गंध और 8 प्रकार के मद और कई प्रकार के विकारों से बंधे होने के कारण ये स्वयं जो है अनेक जीवों का जो है नाश करता है। डाय सब आकार को दादू ये अस्थूल। दादू यूं तो 2 जग देखिए, काम क्रोध अहंकार, रात दिवस जरबो करे आपा अग्नि विकार। सबसे बड़े बड़े जो दुश्मन हैं, इसमें हमारे सदगुरुदेव फरमाते हैं कि दादू यूं तो, और इनसे नहीं बचे तो जो है इस 2 जग से कोई राख नहीं सकता। संत महापुरुष रजब जी महाराज कहते हैं, माने ऐसा सदगुरु भावे वाला भर भर प्याला पावे, नरक जावन का नाका बूंदे उलझाने सुल जावे, जगत पुनि तारण करने को वो भाग हमारे आवे। ये क्या है? अहंकार किस बात का है कि पहले तो कई लोग जो ऐसे हैं वाद विवाद करते हैं, सत्संग में करते हैं, करेगा तो वो खुद जो है समझदार है, वो भी नुकसान में रहेगा। जैसे कई बार लोग जो बातें करते हैं, जैसे एक आदमी पहना हुआ नहीं, बिल्कुल कोई कपड़ा भी नहीं है, बिल्कुल एक लंगोट में ही है, और उधर से कोई आदमी जो है हीरे पने, हीरे जवाहरात का अपने जो शर्ट है, कमीज है, कुर्ता है, उसके ऊपर हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं और महंगी महंगी पोशाकें पहनी हुई है, और वो जिसके पास मालूम नहीं होता, फिर भी केवल ऐसा कि शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है। तो शास्त्रों में कभी गलती भी हो सकती है, कभी झूठ भी हो सकती है। तुम्हारा खुद का ज्ञान हो, अप्रोक्ष ज्ञान, महसूस क्या हुआ ज्ञान हो, उसमें भी जो है वाद विवाद नहीं करना चाहिए। तो संत महापुरुष कहते हैं, रात दिवस जरबो करे आपा अग्नि विकार। आपा रूपी जो अग्नि है, हमारे अंदर कितनी अग्नियां हैं? ये तो जो लकड़ी से पैदा होने वाली अग्नि है ही, ये हमारे शरीर को जलाती है, लेकिन काम नहीं करते। ये सत्संग भी जो है उसका कुछ भला नहीं कर सकती। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि माखन मन पहाड़ बया, माया रस पिया। ये हम वहां से आए तब एकदम शुद्ध चेतन की तरह थे, और जैसे जैसे संसार का ज्ञान लिया, संसार की मर्यादाओं को पालन किया, संसार के जो कुतर्क है, कुकर्म है, अज्ञान है, अविद्या है, इनकी तरफ चित्त दिया तो हमारा मन जो है पत्थर के जैसा हो गया। और जैसे जैसे राम रस पिएंगे, यही पत्थर जो है वापिस माखन हो जाएगा। तो संत महापुरुष के रात दिवस जरबो करे आपा अग्नि विकार, विषय हलाहल खाई कर सब जग मर मर जाई, दादू मोरा नाम ले हृदय राख लिवलाई। अब कहते हैं पूरा संसार इन विषय वासनों में, हरी दरिया मंजन जाई, कच्छ और पालन खाई। जैसे तालाब है, उसके पास में वनराय है, और उस वनराय में आग लग गई है, तो जो जंगल के जीव है उनको तकलीफ है, उनको दुख है। लेकिन जो समुद्र में रहते हैं, तालाब में जो जीव हैं, मछली है, हत्या हो
शिरोमणि सोई। अब कहते हैं बार बार संत महात्मा ब्रह्मचारी के ऊपर जोर क्यों देते हैं कि ब्रह्मचारी में ऐसा क्या होता है, ब्रह्मचारी से क्या होता है। तो संत महापुरुष कहते हैं कि जो जितनी बार विषयों का भोग करता है, ऐसे समझो वो कई जीवों की हत्या। नर नारी का मांस माया माते मद पिया, किया जन्म का नाश। दादू भावे साकत भगत वे भावे विषा, विषय हलाहल खाई, ताजन तेरा राम जी सपने। अब कहते हैं चाहे अपना कितना ही बड़ा भगत हो या अपना परिवार का हो, चाहे तो पापी हो चाहे भगत हो, जो इन विषयों से खेलता है, जो ऐसे माया के रस में मदमस्त हुआ है, ऐसे सपने में भी संग नहीं करना चाहिए, छोड़ करके कहीं पे भी नहीं भटकना चाहिए। दादू खांडा बूझी भक्ति हैं, लोहरवाड़े माही, परगट पेड़ाइत बसे ता संत काहे को जाई। लोहरवाड़ा गांव जो है टोंक में है। जब दादू दयाल महाराज का प्रचार बदावना किया, किस लिए कि दादू जी को मारना है, तो संत महापुरुष कहते हैं जो दादू दयाल महाराज के साथ में जो उनके शिष्य थे, उनको बोला आप यहीं रुको, आगे आश्रम जो है दादू दयाल जी महाराज का, उस जगह में और कोई नहीं रहेगा, केवल ये संत ही रहेंगे। तो शिष्य भी मान गए, क्योंकि उनके अंदर कपट नहीं था। उनको कैसे मालूम था कि भाई इतना जो उत्सव कर रहा है इसके मन में क्या भाव है। तो उन्होंने जो है एक लंबे से कुएं में बड़े बड़े त्रिशूल और लगा रखे और उसके ऊपर चादर लगा दी। दादू दयाल महाराज ने अपनी छड़ी से उस चादर को हटाया और अंदर से वो सब हथियार दिख गए। तब दादू दयाल महाराज ने कहा कि दादू खांडा पूजी भक्ति है, लोवरवाड़े माई, परगट पेड़ाइत बसे संत का है। एक सब जीव को आगे पीछे खाए, दादू कहे उपकार कर कोई जन उबरो जाए। कहते जैसे सपनी जो है कुंडाले के अंदर जो अपने बच्चे होते हैं, अंडे होते हैं, उनको खुद ही निगल जाती है, खुद ही खा जाती है, ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं और कोई नहीं जी सकता करके आते हैं। संत महापुरुष कहते हैं संत जो है बड़े उपकारी हैं। क्यों कि वो आते हैं और जैसे बरसात उपकारी है, आज बरसात की वजह से देखो यहाँ चारों तरफ हरियाली है, मौसम अच्छा है, उसी प्रकार से संतों के जो बूझे हुए अंकुर है उनको वापिस उपचारित करते हैं। तो संत महापुरुष राम मंत्र जन गारड़ी जीवे ई संजोग। सापणी का जो झाड़ा लगाने वाले हैं उसको गारडी कहते हैं। तो ये गुरुदेव हमारे गारडी हैं और इस बचाने वाले हैं। लेकिन कब? जब हम इनके शब्दों के अनुसार चलेंगे, इनकी आज्ञा के अनुसार चलेंगे, हम अपना मन माना स्वभाव रखेंगे, मन माना चरित्र रखेंगे, मन माना खान पान रखेंगे, या अपना जो है कुछ अकल बुद्धि लगाएंगे, तब भाव से इन संत महापुरुषों के सदगुरु के शब्दों का पालन करके अपने स्वधाम लौट जाना है, अपने निर्भय देश में लौट जाना है, जहाँ कहीं किसी प्रकार का भय नहीं है। दादू कनक और कामणी पर हर इनका संग ला रही थी, तो उसको देखकर हंसी आई। तब साथ वाले शिष्य बोले महाराज ये क्यों हंसे, ऐसा रही है? बोले भाई ये तो ठीक है, लेकिन इस आदमी ने माया वशीभूत होकर के ये मोक्ष का अधिकारी था, लेकिन अंत समय में इसके पांव फिसल गए और घर में आशा रह गई। अब इस भाई ने दूसरा घर कर लिया, तो ये लड़का जो है इसका पति था, देखेंगे बल्ब देखेंगे तो उसी प्रकार से लोग जो है विषयासक्त होकर के अपना हित और अहित भूल जाते हैं और बार बार जन्म मरण के चक्कर में आते हैं। हाँ रुको, शांति में बैठो। घट माहे माया गणी बाहर त्यागी हो, फाटी कंद लेना है वो ले, लेकिन उसका सदुपयोग करो, और अंदर कुछ और बाहर कुछ और ऐसा भी मत रखो। घटमा है माया गणी और बाहर त्यागी होय, फाटी कंता पैर कर चिन्ह करे सब कोई। आप उनको भी फाड़ फाड़। एक कोई साधक थे जिनको पैसे की तो इच्छा थी, लेकिन जो है बोले लोगों से लें कैसे, तो उन्होंने जो है
अपने पीछे जो है एक जोड़ी लगा ली। बोले भाई मैं हाथ नहीं लगाता और फिर भी किसी की भावना हो, शाश्वत शांति को प्राप्त नहीं होंगे। दुनिया जो आज है सभी अपने आप को समझदार सा मानती है और 1 मिनट में पता लग जाता है ये आदमी कैसा है। काया राखे बंद कीर्ति के लिए, इसी प्रकार की महिमा के लिए अबे की ठोड़। बींद खुद ही जो है मर गया है, फिर ये बारात किसकी और कहाँ जाएगी। तो संत महापुरुष कहते हैं अपने मन को अपने नियंत्रण में करने का यत्न करना चाहिए और उसका नियंत्रण ये सत शब्द है। नित प्रति अपना मन इन सत शब्दों में लगा रहेगा तो बिल्कुल जो है ये मन सारे विषय विकारों से न्यारा हो जाएगा। दर्शन पैरे मुंड मुंडावे, दुनिया दीन त्याग दिखलावे, मन सो मीठी मुख सो खारी, माया त्यागी कहे बाजारी। अब कहते हैं दुनिया को दिखाने के लिए कोई सर मुंडवाते हैं, कोई जटाजूट रखते हैं, इसलिए कि हमें लोग मानेंगे भाई ये महात्मा है, ये इस भेद का है, ये इस दर्शन का है। केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने विषय भोगों के लिए, अपनी इंद्रियों का भोग मिल जाए उसके लिए जो करते हैं। और परमात्मा के लिए तो कुछ भी लायक नहीं है। परमात्मा तो सब जगह है, जिनके भाव जिनके विचार उनके अनुरूप हैं वहाँ परमात्मा रमता है। इसीलिए संत महापुरुषों ने भगवत भगत और गुरु, भगत और गुरु और भक्ति भगवंत, इन सबको एक जैसा बताया कि भाई कपड़े चाहे कैसा भी हो, जिनका व्यवहार अच्छा है, जिनका खान पान अच्छा है, जिनका चरित्र अच्छा है, वो लोग जो है परमात्मा के सच्चे प्यारे लोग हैं। तो हमें उसी प्रकार से रहना है। कपड़े चाहे कैसे भी हो, कहीं पे भी जन्मे हुए हो, कैसा भी रंग रूप हो, परमात्मा इन सबसे न्यारा है। जिनके भाव शुद्ध होते हैं वो परमात्मा स्वीकार करते हैं। क्यों? अगर भाव नहीं होते और जाति से रंग रूप से देखते तो भगवान रामचंद्र जी वहाँ 88,000 संत थे, ऋषि थे, उनके पास में नहीं गए। और जो शिवरी बाई जी भीलनी थे उनके पास में गए और उनके झूठे बोर खाए। क्यों खाए? उन्होंने रोज यही प्रयत्न किया, रोज उनके जो है राह को सुमारा और उस जगह पर फूल लगाते कि भगवान आएंगे, भगवान आएंगे और उनकी सत्कार के लिए मैं क्या लेके आऊं। तो उन्होंने जो है झूठे बेर भी इसीलिए खाएंगे, इसमें इसका भाव है। हमारे स्वामी जी महाराज कहते हैं कि किसी के अंदर श्रद्धा है तो श्रद्धा की क्या कीमत लगा सकते हैं। श्रद्धा की कीमत अनंत है। हम किसी आदमी को एक ही दृष्टि से, एक ही बाट से तोलेंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे ये परंपरा नश्वर हो जाएगी, नाशवान हो जाएगी। माया मंदिर मीच का तामे बैठा धाई, अंध भया सूझे नहीं साध कहे समझाई। कहते हैं ये माया के मंदिर में ये आदमी अंधा होकर के जा रहा है। संत बार बार उपकार करके कहते हैं फिर भी ये जीव मानता नहीं है। एक दृष्टांत आता है कि रची कोटड़ी शीत की, शिष्य परीक्षा काज, मरमर गए सुदृढ़, मूढ़ नर एक ने लख्यो इलाज। एक संत थे, उनके पास अपना उद्धार कराने की इच्छा से बहुत सारे चेले आते थे। महात्मा बोले भाई हमारी ये कुटिया है, इसमें एक रात जो ठहर जाएगा वही उपदेश लेने का अधिकारी होगा। कुटिया को महात्मा जी ने तपोबल से ठंडी बना रखी थी, जो रात को कपड़े उतार कर उसमें घुसे और महात्मा जी बाहर से कुंडा लगा देते थे। अंदर मारे सर्दी के कांपने लगे, त्राई त्राई करते। बोले गुरुजी दरवाजा खोलो, हम अपने कपड़े उठाकर दौड़ जाएंगे, फिर आपका कभी चेला नहीं बनेंगे, आपके पास में कभी नहीं आएंगे। तो संत उनको छोड़ देते। ऐसे कई परीक्षा में फेल हो गए। एक सच्चा जिज्ञासु आया, वो उसी प्रकार रात में कोठड़ी में रहा। ठंड लगने लगी तब व्यायाम करना शुरू कर दिया। शरीर में जब गर्मी आई तब इधर उधर दीवारों से टकराने लगा। एक जगह जो गुरुजी ने युक्ति बनाई वहां टक्कर लगते ही दीवार फटी और उसमें हाथ देकर देखा तो लकड़ियां, फूस और माचिस मिली।
निकाल कर कोठड़ी में धुनी सिलका दी। सर्दी कुछ देर में समाप्त हो गई। फिर देखा कि खाने पीने का भी सामान रखा हुआ है, तो उन्होंने डिब्बा देखा, उसमें लड्डू पाए और वो पा करके आराम से जो है जल पी करके बैठ गया। मोदक प्रातःकाल गुरुजी ने देखा कि कोठड़ी में धुआं निकल रहा है। विचार किया ये उपदेश ले लेगा। दरवाजा खुलवाया, गुरुजी के चरणों में नतमस्तक हुआ। गुरुजी ने अधिकारी जानकर उसको उपदेश दिया। तो संत महापुरुष का सिद्धांत यही बताते हैं कि हमें संत महापुरुष जो विधान बताते हैं उसमें हमें पहले थोड़ा दुख सहन करना पड़ता है। पहले इन इंद्रियों से लड़ाई करनी पड़ती है। इन इंद्रियों को अपने कब्जे में करने के लिए यत्न करना पड़ता है। संतों की जुक्ति से रहना पड़ता है। और जो व्यवस्थाएं, जो वातावरण हमारे अनुकूल नहीं है, हम कुछ प्रयास करेंगे, भजन करेंगे, साधन करेंगे, अपने व्यवहार, अपने चरित्र से जो है हम उसको अपने अनुकूल कर लेंगे। तो संत महापुरुष कहते पहले ही जो आते जो है थोड़ा सा दुख सहन किया और भग गए तो कैसे होगा। गुरु पहले बहुत जो है त्रास देते थे। क्यों देते थे? कि माया की टक्कर से बिखर नहीं जाए। एक बार एक गुरुजी ने एक अपने शिष्य को जो आया था ज्ञान लेने के लिए, शिष्य बनने के लिए, उसको कहा भाई तुम शिष्य बनना चाहते हो? बोले हाँ बनना चाहता हूँ। तो ऐसा है, पास में तालाब है, ऐसा करो ये मटकी भर के लेके आ जाओ। तो जैसे ही मटकी लेकर आया, सर्दी का दिन था, गुरु ने कहा भाई मटकी छान कर लाया? बोले नहीं। तो जोर से जो है उसको डंडा मारा, मटकी फूट गई। अब उसके ऊपर तालाब का ठंडा पानी, वो आदमी थर थर कांपने लग गया। दूसरी मटकी उठाओ, फिर भरकर लेके आया। क्या मटकी धोकर लाया? बोले नहीं। फिर डंडा मारा, मटकी जो है फूट गई। ऐसे करते करते जो है 7 गड़े उसके ऊपर फोड़ दिया। अब वो जो है मरने की स्थिति में आ गया। और उसने सोचा ये गुरु बड़ा ही निर्दयी है, बड़ा पापी है, ये हमें कभी जो है उपदेश नहीं देगा और हमारी मार मार के हालत खराब कर देगा। आज तो ठंड से मर ही जाएंगे। वो 7वीं बार में अपना गड़ा रख करके जाने लगा। तब वो वहां से गड़ा बोला कि तू मेरा अपमान मत कर, तूने तो अभी तक कुछ भी नहीं सहा, मैंने कितना सहा। ये जो कुमार आया मुझे नाड़ी से खोद करके, तालाब से खोद कर अपने ढोर पर, अपने गधे पर जो है लाद कर लेके आया। फिर जो है खूब सारे जो है मेरे को लातों से मारा गया। फिर उसमें ठंडा पानी डाला गया। फिर मेरे को चाक पे चढ़ाया गया। फिर जो है मेरे को डंडों से पीटा गया। फिर भी नहीं माना तो अग्नि में डाला गया। और फिर नहीं माना तो जो माता बहन लेने आती है वो भी जो है चेक करके लेके जाती है। तो तू इतनी सी त्रास से, इतनी सी परीक्षा से, इतनी सी जो है तेरी कसौटी से तू डर गया तो आगे क्या करेगा। तुरंत वो गड़ा भर कर लेके गया। तो गुरु ने कहा अब तू मेरा शिष्य बनने के लायक है। आज घरों में क्या और आश्रमों में क्या, इस प्रकार की कसौटी नहीं होने के कारण साधक कभी परिपक्व होता ही नहीं है। साधक कभी जो है इस चक्कर को समझ ही नहीं पाता। इसलिए जितना हो कसौटी से होए तब अच्छी बात है। कोई अपने को जैसे घर में माता पिता भी कुछ कहते हैं तो समझो वो आपके हितैषी हैं, वो आपका भला करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि हमारे मरने के बाद में भी इस लड़के का थोड़ी बहुत आफत आई तो ये शरीर नहीं त्यागे, ये मजबूत रहेगा। आज छोटी छोटी बातों के लिए लोग आत्महत्या कर लेते हैं, लोग दिशाओं को बदल देते हैं। क्यों बदल देते हैं? कि उसको सहन करने की हिम्मत नहीं है, उसको उस परीक्षा से गुजरने की हिम्मत नहीं है। जैसे पहलवानों का अखाड़ा लगा हुआ है तो सूरवीर होगा वही पहलवानों के अखाड़ा में जाएगा। कायर तो उसको देखते ही, उन पहलवानों को देखते ही डर जाएगा। तो हम सूरवीर बनना है। हमें इन सभी परिस्थितियों से लड़ते हुए, इन इंद्रियों से झगड़ा करते हुए, इस मन से झगड़ा करते हुए निरंतर अपने चित्त को इन सत शब्दों में लगाएंगे, तभी अपना जो है कल्याण हो सकेगा। तभी सब माया के चक्कर से छूट पाएंगे। जीव जल मेली माछणी तैसा यू संसार, माया माते जीव सब दादू मर्तन बार। दादू माया फोड़े नैन दोई, रामन सूझे काल, साध पुकारे मेर चढ़ देख अग्नि की झाल। कहते हैं जिस आदमी के पास में माया का मतलब मैंने पहले ही बार बार कहा है कि केवल पैसा नहीं है, ताकत भी है, पद भी है, प्रतिष्ठा भी है, रंग भी है, रूप भी है, जवानी भी है।
और जाति भी हैं। कोई आदमी जैसे मैं हूं तो मैं अभिमान किस लिए करूंगा कि मैं तो साधु हूं, और भाई तो साधु बना तो तेरे लिए बना है कि पूरी दुनिया के ऊपर रोब करने के लिए बना है। कोई आदमी के पास में ताकत आ जाएगा, क्या समझेगा दूसरों को, वो टल्ला देता हुआ चलेगा, सबको मारने की कोशिश करेगा। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं कि जब माया आती है तो उस आदमी की दोनों आंखें फूट जाती है, वो अंधा हो जाता है, अपने विचार को भूल जाता है और अपने लोभ में दौड़ता है, अपने फायदे के फायदे लिए दौड़ता है, चाहे किसी का नुकसान ही हो जाए। तो संत महापुरुष कहते हैं, दादू माया फोड़े नैन दोई रामन सूझे काल। न तो उसको अपना काल दिखाई देता है और न ही जो है परमात्मा की सत्ता उसको महसूस होती है, और ऐसे लोग अपना विनाश करते हैं और जहाँ भी रहते हैं तो अपने साथ में 2-4 और लोगों का विनाश करते हैं। साधु पुकारे मेर चढ़े देख अग्नि की झाल। संत जो है सबसे ऊंची चोटी पर बाकर पर खड़े होकर के चिल्ला रहे हैं कि ये माया तुम्हारा विनाश कर देगी, ये माया तुम्हारा नुकसान कर देगी, माया तुम्हें जो है मार डालेगी। लेकिन हम लोग अंधे हो चुके हैं, इसलिए हमें कुछ सुनाई नहीं देता। आपके आसपास में लोगों को देखो, थोड़ी ताकत आ जाती है तो पागल हो जाते हैं, थोड़ा पैसा आता तो पागल हो जाते हैं, थोड़ी पद प्रतिष्ठा मिल जाती है तो पागल हो जाते हैं। मैंने यहाँ कई लोग देखे, कारीगरों को देखा है जो बेचारे हल पर लगाते हैं उनके ऊपर रोप करते हैं, भाई मैं कारीगर हूँ, मैं थोड़ी काम करूंगा। बताओ कारीगर बन गया तो क्या बन गया, तो कोई कलेक्टर एसपी बन गया। बबुक सेठ अपार धन जोड़ा 56 करोड़ कहे जगजीवन राम जी अंत मुआ सिर फोड़। बबुक नाम का एक सेठ था, किंतु वो बड़ा कंजूस था, वो धर्म पुण्य कुछ नहीं करता था। उसके 4 पुत्र थे। एक समय सेठ प्रदेश में कमाने चला गया। पीछे से गोरखनाथ जी महाराज सेठ का रूप धारण करके आए और खूब से धर्म पुण्य अन्न क्षेत्र आदि प्रारंभ करा दिया। एक दिन उन्होंने 4 पुत्रों को कहा कि आज रात को एक प्रेत मेरा रूप बनाकर आएगा, तुम उसको हवेली में मत घुसने देना और मार मार पीट पीट कर भगा देना। जब रात्रि को बबुक सेठ प्रदेश से लौटा तो पुत्रों ने सोचा यही प्रेत हैं, समझकर घर में नहीं घुसने दिया, मार पीट कर भगा दिया। एकांत स्थान बैठकर रोने लगा। तब गोरखनाथ जी प्रकट होकर माया से दान पुण्य व धार्मिक कार्य करते रहने का उपदेश दिया। इस प्रकार ब्रह्म भजन में लगाकर मुक्त का मार्ग बताया। दादू दयाल महाराज के ज्ञान को देखकर 2 बैरागी संत थे, गुरु और शिष्य रामदास नाम के। बोले ये दादू यहाँ रहेगा तो अपनी दुकानदारी बंद हो जाएगी, इसकी ज्यादा से ज्यादा निंदा करवाओ, गाँव में जो है निंदा कराओ। तभी उनका पंथ नहीं घटा तो उन्होंने कहा कि आज रात को जब वो दादू जी अकेले हो तो हम उस दादू जी को थोड़ा मारेंगे पीटेंगे, जो शायद डर कर भाग जाएगा। तो जब दादू जी महाराज के नजदीक गए तो वो गुरु जो है चेला बन गया, चेला जो है गुरु बन गया, और जो गुरु था वो दादू जी का स्वरूप दिखने लग गया। वो चेला जो है खुद ही अपने गुरु को मार रहा है और वो कहता है अरे बेटा मैं तेरा गुरु हूँ। बोले ऐसे गुरु को तो मारना ही चाहिए जो कुकर्म सिखाता है। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं जिन्होंने इस संसार से या इस माया से जो प्रेम किया है उनकी दुर्गति इस प्रकार से होती है। दादू कहते जल मुए इस जोगी की आग, दादू दूरे बंचिए योगी के संग लाग। कहते हैं इस माया रूपी जोगी के साथ में बहुत सारे जल गए हैं और हमें योगी के साथ में लगना है। योगी कौन है? जो संत हैं और उन परमात्मा को जानते हैं और परमात्मा के विधान को सही प्रकार से आपको बताते हैं, आपको उसमें लगाते हैं, उन्हीं को योगी कहते हैं। शब्द सुरती का योग करवाते हैं। मैं चाहूं सो ना मिले साहिब का दीदार, दादू बाजी बहुत है नाना रंग अपार। अब कहते हैं हे परमात्मा आप कृपा करो, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ लेकिन क्या करूँ, मेरे बीच में बहुत सारी रुकावट है, बहुत सारे बाधक जो है लगे हुए, मैं कैसे करूँ। जैसे एक संतों का शब्द है कि शब्द तदुसो सप्रस लूटे, सप्रस लूटे गंध लार, फकीरी चलनो खांडा की धार। कहते हैं ये सब इतने सारे हैं, मैं अकेला कैसे लड़ पाऊंगा। तब संत महापुरुष कहते हैं नाम रे सकल शिरोमणि नाम रे।
इस संसार में सबसे अनमोल, सबसे महंगा, सबसे पवित्र जो हमारे गुरु महाराज के द्वारा दिया गया सत्य शब्द है, वो इतना सामर्थ्यवान है, इतना शक्तिशाली है, जो भी उसमें चित्त लगाएगा वो जो है इन इंद्रियों से, इन माया से जो है लड़ पाएगा। हम चाहे सो ना मिले और बहु तेरा आई, दादू मन माने नहीं कहता आवे जाई, बाजी माहे मोहे जीव सब हमको बुरकी बाई, दादू कैसी कर गया अपना रहा छिपाई। कहते हैं आपकी बाजी इतनी भयंकर है, कोई आदमी इसको निकल ही नहीं सकता, कोई इसको पहचान ही नहीं सकता। सदगुरु कबीर साहब अपनी वाणी में कहते हैं, कौवक मन बस की ना जग में, कौवक मन बस की ना। पार्वती जैसी पत्नी कहिए वहां का मन क्यों डोले, देख विष्णु का मोहिनी रूप हाहा करके बोले। एक ऋषि रहते थे जड़व्रत नाम के, उनको यही मालूम नहीं है नारी किसको कहते हैं और पुरुष किसको कहते हैं, विषय विकार क्या होता कभी उन्होंने जाना ही नहीं। लेकिन वो भी इस माया के चक्र में आ गए। संत महापुरुष कहते हैं तुम्हारी माया तुम्हारी मोहवनी, और कई कई लोग इसमें फंस गए। कौन उभरता है? जो नित्य प्रति आपका ध्यान करता है, इन गुरु शब्दों में जो चित्त को लगाता है, वो इस संसार से छूट जाता है। दादू साईं सत्य है दूजा ब्रह्म विकार, नाम निरंजन निर्मला दूजा घोर अंधार। अब कहते हैं एक परमात्मा ही सत्य है, एक सतपुरुष ही सत्य है, बाकी जितने भी लोग हैं उन सब की अवधि है, कल थे आज नहीं है। तो क्या कारण है कि वो इतनी अवधि थी उनकी। कई लोग कहते हैं कि वो अजर है, अमर है, ऐसे हैं, तो उनको दादू दयाल महाराज कहते हैं वो अजर अमर कैसे हैं? साधु जन की वासना शब्द रहे संसार, दादू आत्म ले मिले अमर उपावन हार। आत्मा जो उसमें मिल जाती है उस परमात्मा में, और परमात्मा ही एक अमर अक्षय है, अभय है। बाकी उनके जो भी रूप हैं, चाहे अवतार हैं चाहे संत हैं, वो उनके स्वरूप हैं, और वो अमर अजर उस परमात्मा की निमित्त से हैं, वैसे नहीं है। और उन्होंने जो शब्द कहे हैं वो हमेशा कार्य करते हैं। जैसे आज 500-600 साल हो गए, लेकिन संतों के शब्द आज भी इतना ही असर कर रहे हैं, आज भी हमारा अज्ञान जो है इतना ही तोड़ रहा है। तो इन शब्दों की यही वासना है, उनका स्वरूप यहाँ हमारे बीच में मौजूद है शब्द के रूप में। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं दादू साईं सत्य हैं, एक परमात्मा सत्य है, दूजा ब्रह्म विकार, बाकी सब झूठी बातें हैं, ब्रह्म हैं। नाम निरंजन निर्मला दूजा घोर अंधार। इसी को धर्मदास जी महाराज कहते हैं, सोई सुखारो सुख नाम है, मोह पर कीजा कृपा कीजो, बहु सागर से तार के अपनों कर लीजो। दादू शोधन लीजिए जो तुम ही सेती होई, माया बांधे कई मुए पूरा न पड़िया कोई। कहते हैं वो धन लीजिए जो तुम्हारे साथ में चलने वाला है। इस संसार की माया से तुम प्रीत करोगे तो इसको तो कोई ले जा नहीं सकता, कोई इसको जो है अपने साथ में गांठ बांधते हुए किसी को नहीं देखा। और वो केवल धन है सुमरण भजन परमार्थ पुरुषार्थ परहित सेवा। कबीर साहब यही बात कहते हैं, कबीर सो धन संचिए जो आगे को होय, शीश चढ़ाए पोटली लेता ले जाता देखा नहीं कोई। बालक ज्यों परवा बिन खालिक जब जगन्नाथ, तालक तो नहीं कुछ पालक दर एक साथ। कमरी राखत ओढ़ते दमरी छुए न हाथ, चमरी तक चेतन रहे ममरी मन जगन्नाथ। दादू जे हम छोड़े हाथ से सो तुम लिया पसार, जे हम लेवे प्रीति सो तुम दिया डार। कहते हैं हमारे साथ में क्या हुआ है, परमात्मा ने हमारे सदगुरुओं ने जो हमें बताया है वो तो हमने छोड़ दिया। जिस चीज का उन्होंने त्याग किया वो तो जो है हमने प्रीति से लिया है, और उन्होंने जो लिया है वो हमने छोड़ दिया है। हमारे नित्य कर्म उनका हमने त्याग कर लिया, हमारे जो सच्चे कर्म थे, सुमरण साधन का व्रत था, वो हमने त्याग दिया। एक ही लालच रहा, एक लालच, एक स्वार्थ रहा, और कुछ नहीं रहा। तो संत महापुरुष कहते हैं ऐसे लोगों की दुर्गति को कोई रोक नहीं सकता, कोई उसको बचा नहीं सकता। दादू हीरा पग सो ठेल कर, कंकर सो कर लीन, पार ब्रह्म को छोड़कर जीवन सो हित कीन। कहते इस मोह आसक्ति में
इस शरीर आसक्ति में, इस काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष की आसक्ति में हमने हीरा था वो पैरों से ठुकरा कर आगे फेंक दिया। हीरा क्या है? परमात्मा का नाम है, सुमरण है, भजन है। उसको तो हमने छोड़ दिया और कंकर से जो है हमने चित्त लगाया है। तो संत महापुरुष कहते हैं ऐसे तुम्हारी दुर्गति होगी। अब कोई आए तो भोजन कर लो, अन कराओ, अन प्रसाद कराओ। दादू सबको बनज खार खल हीरा कोई न ले, हीरा लेगा जोरी जो मांगे सो दे। अब कहते हैं पूरा संसार जो है खड़ और खार खाने वाले हैं। सबसे सस्ता पदार्थ है ये, सबसे सस्ता जो है। और हीरा कौन लेगा? जौहर ही लेगा, उसको उसकी पूरी कीमत है। और उसी को दादू दयाल महाराज ने कहा है कि नैनो वाला निर कर दादू गाले हाथ, तभी पावे रामधन निकट निरंजन नाथ। हाँ, आराम से। नैनो बिन सूझे नहीं भूला कतहु जाए। कहते अंधे आदमी को दीपक दे दिया तो भी वो कुएं में पड़ेगा, और अंधे आदमी को हीरे की परख करवा दी तो भी वो कंकरे जैसी करेगा। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं ज्ञान रूपी आंख जब होगी, विवेक रूपी आंख जब होगी, तब हम भजन कर पाएंगे, तब हम अपने परम शाश्वत सत्य को प्राप्त हो पाएंगे। तैयार पड़ियो जिम लो बटे मासी जी कन रहे जन थने यूं हुणो है। अनल पंखी आकाश को माया मेर उलंग, दादू उल्टे पंथ चढ़ जाए विलंबे अंग। अब कहते हैं हमें अनल पंखी की जो गति है वो लेनी है। अनल पंखी कैसा होता है? संत महापुरुष अपनी वाणी में बताते हैं अनल पंखी जो है आकाश में रहता है, धरती पर कभी पाव नहीं आता। और अनल पंखी का जो ईंडा है वो धरती पर आते आते पक जाता है। और कहाँ पड़ता है? जहाँ कंदली वन है, 4-5 हाथियों को वो बच्चा उठाकर अपने परिवार से ले चलता है, इसको स्पर्श ही नहीं करता। ऐसे ही जो अनल पंखी गति के लोग होते हैं वही परमात्मा से मिल सकते हैं। हम लोग सब जो है रेंगने वाले जीवों जैसे हैं, कीड़े मकोड़े जैसे हैं, जो केवल अपनी पूर्ति, अपने शरीर की पूर्ति के अलावा कुछ चाहते ही नहीं है, कुछ जचता ही नहीं है। तो संत महापुरुष कहते हैं तुम्हें अनल पंखी की गति को लेना है, इसको कभी मन में नहीं रखना है, कभी अपने चित्त में नहीं रखना है। जैसे अपने यहाँ ये जो संतों के चरित्र हम सुनते हैं या सुनाते हैं, क्यों सुनाते हैं? इससे हमारी दृढ़ता आती है, उससे अपना मन जो है पक्का होता है। अपने यहाँ इस संस्कृति में एक रंका बंका नाम के भगत हुए हैं। तो कहते हैं रंका जी जो है पुरुष थे और बंका जी का पहले नाम कुछ और था, वो उनकी स्त्री थी। दोनों ही गरीब थे बेचारे, भगवान का भजन करते, परमार्थ करते, सब दिन जंगल में से लकड़ियां काटते और उसको जो है सेठ साहूकारों को बेचकर अपना भोजन, अपना जो है शरीर का पालन पोषण करते। एक दिन भगवान ने कहा कि ये अपने भगत हैं, बड़े मुश्किल में हैं, इनको कुछ दिया जाना चाहिए। तो जो उनके सहयोगी थे उन्होंने कहा, भगवान ने कहा ये हमारे परम भगत हैं, इनको केवल अपनी मेहनत की आशा है। आज लड़ाई झगड़ा क्यों है? क्योंकि खुद को अपने ऊपर भरोसा नहीं है, परमात्मा के ऊपर भरोसा नहीं है, अपने आप पर भरोसा नहीं है, अपने भाग्य पर भरोसा नहीं है। तो सोचते हैं यहाँ से लूट लूं, वहां से लूट लूं, वहां से लूट लूं। तुम्हारे भाग्य में है वो आके रहेगा। तो रंका जी को जब उसको धन देने को भगवान से कहा तो भगवान ने कहा ये परम भगत हैं, ऐसा नहीं लेंगे महाराज, ऐसे कोई संसार में जीव है ही नहीं, आप देव और वो लेवे नहीं। तो बोले नहीं लेंगे। तो उन्होंने जो है उन्हीं मार्ग में जो है एक सोने की ढेरी लगवा दी, अशरफियों की, मोहरों की ढेरी लगवा दी। आगे रंका जी जा रहे थे और धर्म पत्नी उनकी जो है पीछे आ रही थी। तो उन्होंने देखा सोने की ढेरी है, शायद घरवाड़ी जो है औरत का स्वभाव है कहीं मचल न जाए, कहीं जो है डिग न जाए। उन्होंने उसके ऊपर मिट्टी लगाई, धूड़ फेंकी उसके ऊपर। तो उनकी धर्मपत्नी ने कहा पतिदेव यहाँ रुक करके क्या कर रहे थे, मिट्टी कहाँ डाल रहे थे देखो। तो उन्होंने ठोकर लगाई तो अंदर से मोहरें निकली। ओहो, कितने भोले आदमी हैं, कितने अज्ञानी हैं। धूड़ के ऊपर भी कोई धूड़ डालता है, मिट्टी के ऊपर भी कोई मिट्टी डालता है। फिर बाद में जाकर कहा अपने पति को कि आप बड़े भोले हो, मिट्टी के ऊपर मिट्टी कौन डालता है?
बोले मुझे तो मोहरे लगी, तुम्हें मिट्टी लगी। बोले जो अपनी नहीं है वो तो मिट्टी के समान ही है। आज अपन क्या करते हैं, कहीं दिख जाए तो चुपके से अपने घर में ले आएंगे। गाय रो फोटो तक नहीं छोटे, बताओ जो होनारी मोहरा छोटे कहीं। तो बोले तुम मेरे से भी डाबी है, मेरे से भी बंकी है, मेरे से भी महंगी है, श्रेष्ठ है। मैंने तो उसको सोना समझा और तूने तो बिल्कुल मिट्टी समझ लिया। जब ऐसा सिद्धांत आएगा तो हमारे जो है इस माया का प्रकोप सता नहीं सकेगा। लेकिन हम ऐसे बनने के लिए न कभी प्रयत्न करते हैं, न हमारे सदगुरुओं के दिए गए संदेश को हम मानते हैं। हम तो केवल सोचते हैं कि बस धन ही धन कमा लो, इसी से सब काम हो जाएगा। संत महापुरुष कहते हैं संसार का तो हो जाएगा और दूसरा जो होना है वो तुम्हारे इससे नहीं होगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं निरंतर अपने चित्त को इन सत शब्दों में लगा करके उस परम शाश्वत सत्य से मिला जाए। सुर नर मुनिजन मुनियर बस किए, ब्रह्मा विष्णु महेश, सकल लोग के सिर खड़ी, साधु के पग हेठ। अब कहते हैं पूरी संसार के जीवों को ये ठकुरानी है और संतों की दासी के समान है। दादू माया चेरी संत की दासी उस दरबार, ठकरानी सब जगत की तीनों लोक मंजार। दादू माया दासी संत की साकत की सिर ताज, साकत से थी भांडनी संतों से थी लाज। संत भी कैसे, जो उस परम शाश्वत सत्य से मिल गए हैं या उसको मिलने की जिनकी इच्छा है, वो लोगों के लिए ये दासी के समान है। और जो इसमें रत हैं, जो इसमें सम्मिलित हैं, उनके लिए भी तो ये ठकरानी के समान है। चार पदार्थ मुक्ति बपुरी अड़सिद्धि नवनिधि चेरी, माया दासी ताके आगे ता भक्ति निरंजन तेरी। अब कहते हैं जो परमात्मा की सच्चे मन से भाव से जो पूजा करता है, जो सुमरण साधन करता है, उसकी ये चेरी जो है दासी हो जाती है, माया दासी हो जाती है। और चार पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये भी जो है उसके दास हो जाते हैं। और मुक्ति बपुड़ी, ये मुक्ति भी जो है उनकी दासी हो जाती है। माया दासी ताके आगे ता भक्ति निरंजन तेरी। है परमात्मा आपकी जो भक्ति करते हैं उनके आगे तो ये सब दास हो जाते हैं। जैसे दादू दयाल महाराज फरमाते हैं और संतों का वाक्य है कि बाढ़ पड़े भक्ति करे और जग से रहे उदास, तीर्थ भी आशा करे कब आवे हरिदास। कैसे, ऐसे संतों की तो तीर्थ भी आशा करें कि ऐसे कोई संत आके हमको पवित्र कर दें। दादू कहे माया चेरी साधु, सेवे साधुन कबू आदर देवे, ज्यों आवे त्यों जाए बिचारी बिलसी बितड़ी न माथे मारी। दादू माया सब गहले के 84 लख जीव, ताका चेरी क्या करे जे रंग राते पीऊ। एक बार एक दृष्टांत आता है, बहुत ही सुंदर है कि एक बार विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी के बीच में ऐसी वार्तालाप हो गई। बोले मैं श्रेष्ठ हूँ और उन्होंने कहा नहीं मैं श्रेष्ठ हूँ। तब जो है बोले ऐसा है अपन दोनों परीक्षा ले लेते हैं अपने आप की। तो विष्णु भगवान जो है एक संत का रूप धारण करके, फटे हुए कपड़े और बिल्कुल जर्जर अवस्था, मरने जैसी अवस्था को, एक गांव के एक सेठ के बाहर, दुकान के बाहर खड़े होकर कहा भाई बरसात आने वाली है, चतुर्मास लगने वाला है, मुझे जो है एक जगह ऐसी दे दो कि मैं माला फेर लूं, भजन कर लूं। उस आदमी को देखा और सेठ जी ने कहा हमारे पास में नहीं तो जगह है, नहीं हमारे को समय है। बोले हमारे को तुम्हारे को रसोई नहीं देनी है, सत्संग नहीं सुननी है, कुछ नहीं करना है, केवल हमें जगह दे दो। मुनीम जी ने कहा महाराज अपने गांव के बाहर जो बाड़ा है वहाँ छोटे मोटे पत्रे लगे हुए हैं, कोई आता जाता नहीं, दे दो इस बेचारे भिखारी को, माला फेरेगा, अपना पवित्र हो जाएगा। तो सेठ जी ने कहा हम कोई नहीं आएंगे, रोटी पकाने में भोजन करवाने के नहीं आएंगे। तो बोले तुम मत आना, हमारे को कोई जरूरत है, हमारे को केवल साधन चाहिए, एक जगह चाहिए। तो सेठ जी ने मुनीम को बोला कि उस मकान में ले जाओ गांव के बाहर। उधर से लक्ष्मी जी भी साधु का रूप धारण करके आई, एक चकचका जो है जरी के कपड़े पहने हुए। बोले यहाँ साधु तो ये है, वो पहले तो ऐसे ही मगता था, बिल्कुल भिखारी, किसी काम का नहीं था। बोले महाराज कैसे आए हो? भाई हम चतुर्मास करना चाहते हैं, ऐसी जगह हो जहाँ कोई और साधु नहीं हो और गांव से बाहर हो,
बोले देखते हैं। तो उन्होंने जितने में पानी मांग लिया सेठ जी से। सेठ जी ने लोटा लाएगा, नहीं इसमें नहीं, ये हमारा पात्र है, इसमें लाओ। तो सोने का गिलास दिया। सेठ जी ने कहा वाक्य में सेठ तो संत तो ये हैं, वो तो ऐसा ही भिखारी था, बिल्कुल ही किसी काम का नहीं था। और उन्होंने पानी पिया। लक्ष्मी जी ने वो गिलास फेंक दी। फेंकते ही सेठ की अकल जो है काम करने लगी। बोलो क्या रे संत जी, ये सोने की है, तो मैं तो भाई एक बार पानी पीती हूँ या भोजन करती हूँ या दूध पीती हूँ, चाय पीती हूँ, फिर काम नहीं लेती, फेंक देती हूँ। सेठ जी ने कहा अगर ये संत अपने यहाँ रह जाएं और दिन में 3 टाइम रसोई देंगे, 4 टाइम चाय पिलाएंगे और 5-7 टाइम पानी पिलाएंगे, होनारा डिग लाग जाए क्यों महाराज आप किकरी करने मारे है, जो चौमासो कर लो कि नहीं भाई हमारे जगह एकांत चाहिए, वहाँ कोई आता जाता नहीं हो। तो वो तो जगह थी, एक संत को दे दी। संत हमारे पास में कोई नहीं रहना चाहिए, हम अकेले रहेंगे। मुनीम जी को कहा उस मगता ने भिखारी ने बार काट हटके और ए संत रे यहाँ वास्ते व्यवस्था करो, फटाफट भाटा बिड़वाओ और काम करो पलटी। तो विष्णु भगवान संत रूप से है। मुनीम जी क्यों सा हमारे हेठ दिलो आदेश है, आप नहीं रह सको, निकलो हटो। अरे भाई थारा कनो तो पूछना है, हाँ मैं तो भाषण ही लगाए दियो कि थारो भाषण दूसरी जगह लगाओ, नहीं तब धक्का देना बाकी रिया है। क्यों नहीं भाई धक्का तो मत दो, मैं जाऊँ। लक्ष्मी जी भी जगह मत रोकन क्यों भाई, माऊ कोई महंगो संत आएगो तो मत बंद धक्का दे दे, तो अवसरवादी है, थारा कर नहीं रुका, नहीं रुकेंगे ही नहीं। वो हाथा जोड़ी करे महाराज रुक जाओ 2-3 दिन तो रुक जाओ, 2-4 टाइम भोजन ले लो, नहीं 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। आगे जाता हुए वापिस आप रे सही रूप में आया और वो रोयो कि सोजा श्याम पधारिया सरते सारे काम, दुविधा में दोनों गई माया मिली न कोई राम। न तो माया मिली न परमात्मा मिलिया। क्या बोले देखो विष्णु जी बताओ मेरे भगत बड़े हैं कि तुम्हारे, कि ये तो पागल था सेठ था, हमारा भी कोई भगत है। देखो आप आगे एक संत जो है बैठे तपस्या कर रहे थे, तो लक्ष्मी जी एक सुंदर नारी का रूप धारण करके गए। बोले जाओ वहां पे। तो आगे जाए तो संत ने कहा भाई रुक जा, आगे मत आना, और आगे आएगी तो लकड़ा जो है जल जलता सिर पे मारूंगा। तो थोड़े और गए तो उन्होंने जोर से भाटा फेंकना शुरू कर दिया। संत ने संत को कहा कि मैं लक्ष्मी हूँ, और तू लक्ष्मी है तो थारे घर जा, हमारी जरूरत को नहीं कि काले दाना पानी बंद हो जा लागे, भले ही वो थारे भरोसे थोड़ी बैठो, मैं निकल हटू। तो फिर लक्ष्मी जी ने क्यों बताओ, विष्णु भगवान क्या बताओ भगत की ना, आप वाला भगत भी बड़ा खतरनाक है पर हमारा वाला ही देखो आप। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं कि ऐसे लोग बहुत हैं, लेकिन ऐसे निष्काम भाव से उस सत शब्द को धारण करके सुमरण करने वाले जो है बहुत कम लोग हैं। तो दादू कहे माया चेरी साधु सेवे साधन सब कबू आदर दे, कबू आदर नहीं देते हैं। ज्यों आवे त्यों जाए बिचारी बिलसी बितड़ी नमाते मारी। ये संतों की माया दासी है और उनको काम में लेते हैं, बाकी आगे फेंक देते हैं, संचय नहीं करते, संग्रह नहीं करते। जैसे चकोर पक्षी हैं, वो अग्नि के खीरे जो है खा जाता है, कोयले जो जल जलते कोयले खाता है, और उन्हीं कोयलों को अगर संचय करेगा तो उसका पंख जल जाएंगे, उसके पूरा जो है शरीर जल जाएगा। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं संसार में हम रह रहे हैं, सब कामों की जरूरत पड़ती है, सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है, लेकिन मन में से जो चीज़ निकल गई है वो लोग धन भागी लोग हैं, बड़े भाग्यशाली लोग हैं। सतगुरु संत महापुरुषों की बड़ी कृपा होती है, ऐसे लोगों का विचार बनता है। दादू माया सब गहले के 84 लख जीव, ताका तेरी क्या करे जय रंग राते पीव। जो परमात्मा के प्रेम में मगन है उनका ये चेरी कुछ नहीं कर सकती। दादू माया बैरण जीव की, जिनको लावे प्रीत, माया देखे नरक करियो संतन की रीत। संतों ने इस माया को नरक के समान माना है। कहते हैं बार बार जन्म और मरण का कारण यही है। ये काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष, मैं मेरा तू तेरा, ये सब जो भाव हैं ये हमारे नरकों का द्वार खोलने वाले हैं। इसलिए संत महापुरुष निराधार एक परमात्मा के आश्रित रहते हैं और किसी का सब कुछ छोड़ देते हैं। जहाँ भी मन लगा है वो छोड़ देते हैं, और जहाँ आश्रय लगा है वो भी छोड़ देते हैं, परमात्मा के भरोसे रहते हैं। इसलिए उनको कहा है चौड़े में आनंद है नाम धरिया रणजीत, साहिब अपना कर लिया अंतर्गति की प्रीत। दादू माया बैरण जीव की, जिन कोई लावे प्रीत, माया देखे नरक करियो संतन की रीत। माया मत चकचाल किए चंचल किए जीव, माया माथे मद पिया,
दादू बिसरिया पीऊ। अब कहते हैं इस माया ने जो है जीवों को चंचल कर दिया, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को जो है नहीं छोड़ा, आम जनता की जो है जो बात ही क्या है। तो संत महापुरुष कहते हैं जो भी माया रस पीते हैं वो जो है इस संसार से चले जाते हैं, परमात्मा को भूल करके बार बार जन्म और मरण के चक्कर में से। जने जने की राम की घर घर की नारी, पतिव्रता नहीं पीऊ की सो माथे मारी। अब कहते हैं ये माया जो है चंचल क्यों है। कुछ लोग जो कहते हैं कि ये पुराण पुरुष की स्त्री है इसलिए चंचल हैं। विष्णु भगवान पुराने हैं, बूढ़े हैं, और लक्ष्मी जी जो है हमेशा जो है एक स्थिति में रहती है। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं जो भी जने जने की राम की घर घर की नारी, पतिव्रता नहीं पीऊ की सो माथे मारी। जन जन के उठ पीछे लागे घर घर भरमत डोले, दादू तांते दादू खाई तमाचे, मादल दो मुख बोले। मादल कैसे दौलत दोनों तरफ से बोलती है। आदमी अटे भी देख लो उन्होंने आदर नहीं वे, जो सुबह सुबह आप रो काम छोड़ करके, सुबह सुबह आप रो घर छोड़ करके गांव में हैं घर गिणिया वे, फिर तो फिर गलियार भेड़ो है। कोई लुगाई भी है आप रो काम छोड़ करके कहीं अटू मिनट को लड़ायो, कहीं अटू मिनट को लड़ायो, बिने भी कहे नहीं इन्हों मत बात कही जो आप बात पूरा गांव में बिखेर दे आधा घंटा में, क्यों हगले ही फिरे आप। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं जो साधक होते हैं, परमात्मा के सच्चे सेवक होते हैं, वो भी जो है इधर उधर नहीं चित रखते हैं, इधर उधर नहीं भटकते हैं। अपने इन सत शब्दों से काम है, मोक्ष होगी तो वहां होगी, और बाकी तो परमात्मा जैसे मिल जाएंगे, परमात्मा जैसे भगवान भी मिल जाएंगे तो भी तुम्हारा भला तुम्हारे अलावा और कोई करने वाला नहीं है। जे नर कामण पर हरते छूटे गर्भास, दादू ऊंगे ऊंधे मुख नहीं रहे निरंजन पास। ये कामण कहते माया से, जो लोग इस माया के प्रपंच से निकल जाते हैं वो अपने गर्भवास से छूट जाते हैं, वो इस बार बार जन्म और मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। वो कभी वापस ऊंधे नहीं लटकेंगे, हमेशा परमात्मा के पास रहेंगे। रोक न राखे झूठन भाके, दादू खर्चे खाए, नदी पूर परवाजू माया आवे जाए। अब कहते हैं संतों को या साधक को, परमात्मा के भक्त को कहते हैं माया आती है तो परमार्थ के लिए लगाते जाओ। अपन लोग क्या करें, डीजे बजवाएंगे, बैंड बाजे बजवाएंगे, या जो है कोर्ट कचहरी में दे देंगे, या जो है और कुकर्मों में दे देंगे, अधर्मों में दे देंगे, लेकिन परमार्थ के लिए सबसे छोटा वाला नोट ढूंढ ढूंढ के लाएंगे। जो छूटा नहीं होगा तो 2 दिन खोटी होकर के छूटा लेके आएगा। तो संत महापुरुष कहते हैं जो परमात्मा का भक्त होता है वो कहता है रोक न राखे झूठन भागे, न तो पैसों के लिए या अपने जीवन पालन के लिए या और किसी काम के लिए झूठ नहीं बोलता हो, और अपने संचय के लिए भी नहीं रखता हो। नदी पूर्व पर, जैसे नदी में पानी चलता है वो एक जगह रुकता नहीं है, ऐसे ही साधक के मन में भी जो है इसी प्रकार से संसार में व्यवहार से जिए तो वो आदमी जो छूट सकता है। सदका सृजनहार का कहता आवे जाए, दादू धन संचय ने बैठ खुलावे खाए। जोगण है जोगी गए, सोपण है करसेक, भगता है भगता गए, कर कर नाना भेग। कहते हैं इस माया के बहुत रूप हैं, ये कभी भक्तनी बन जाती है, कभी भगत बन जाता है, कभी सोफी बन जाती है, कभी शेख बन जाती है, कुछ भी बन जाती है। बुद्धि विवेक बल हारणी, तन त्रय ताप उपावनी, अंग अग्नि प्रज्वलिनी, जीव घर बार नचावनी। ये माया कैसी है कि बुद्धि और विवेक को मारने वाली, नाश करने वाली है, और घर घर जो है लाई लगाने वाली है, घर घर के सारे जीवों को जो है नचाने वाली है। नाना विधि के रूप दर सब बांधे भामिनी, जग विटम पर ले किया हरि नाम भुलावणी। बाजी घर की पुतली जीव मरकट मोया, दादू माया राम की सब जगत भिगोया। मोरा मोरी देकर नाचे पंख पछा पसार, यूं दादू घर आंगणे हम नाचे कई बार। कहते हैं हम इसी प्रकार से इसी माया के चक्कर में आकर के कई बार नाचे हैं। जैसे एक सूरदास जी को परकोटर में डाल दिया जाए और फिर बाहर निकलने को कहें कि एक ही दरवाजा है, इस दीवार के सारे सारे हाथ लगाते निकलो। जैसे ही वो दरवाजा आता है और उनकी खुजली हो जाती है, हाथ हट जाता है और दरवाजा आगे पीछे निकल जाता है।
ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं हम कई बार आए हैं, कई बार ऐसे बने हैं, कई बार जीव जंतु बने हैं, कभी देवता बने हैं, कभी इंद्र तक बने हैं, ब्रह्मा विष्णु तक बने हैं, भूत पितर बने हैं, लेकिन अब की बार ये अवसर आया है, अब की बार इसको नहीं गंवाएं, इसको भी बर्बाद नहीं होने दें, इसको काम में लें। दादू यूं घर आंगने हम नाचे कई बार, हम कई बार यहाँ नाच के गए हैं। इसलिए सुंदरदास जी महाराज कहते हैं अब के सदगुरु मोहि जगायो, सोतो हो अचेत नींद में बहुत काल दुख पायो। दादू जिस गट दीपक राम का तिस गट तिमरन होय, उस उजियारे ज्योति के सब जग देखे सोई। कबीर साहब ने कहा कि सब गट मेरे साइया, खाली गट नहीं कोई, बलियारी उन गट की जिन गट प्रगट होय। तो दादू दयाल जी महाराज कहते हैं दादू जिस गट दीपक राम का, जिस गट में सुमरण रूपी दीपक लगा हुआ है उसमें कभी अंधेरा नहीं होगा, और उस उजाले में पूरे संसार के लोगों का कल्याण होगा। जैसे कोई साधक होता है, परमात्मा से भजन करता है, परमात्मा को अपने चित्त में रखता है, इन सब शब्दों का विचार करता है, तो उसकी अच्छाई में कई लोगों का और सुधार हो जाता है, कई लोगों का और भला हो जाता है। जे गट ब्रह्मन प्रगटे ता मंगल माया, माया मंगल गाय, दादू जागे ज्योत सब तब माया ब्रह्म बिलाए। कहते हैं जिस घट में ब्रह्म ज्ञान नहीं होता वहां माया मंगल गाएगी, वहां काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष आशा तृष्णा लगी रहेगी, कभी दुख मिटेगा ही नहीं। और जिस घट में परमात्मा के सुमरण की जड़ लग गई है, एक धारा से एक ल्यों लगा दी है, वो लोग जो है इन सब दुर्गंध से, इन सब जो है दुर्व्यसनों से दूर हो जाएंगे। दादू ज्योति चमके तिरवर दीपक देखे लोय, चंद सूर का चांदना पगार छलावा होय। दादू दीपक देह का माया प्रकट होय, 84 लख पंखिया तहां परे सब पोय। यूं घट दीपक साधका ब्रह्म ज्योति प्रकाश, दादू पंखी संत तहां परे निजदास। दादू मन मृतक भया इंद्री अपने हाथ, तो भी कदे न कीजिए कनक कामिनी साथ। अब कहते हैं अपना मन अपने कब्जे में हो गया है, अपना मन मर गया है, विषय अपने कब्जे में हो गई हैं, फिर भी इस माया का ध्यान कभी मत करना। क्यों कि ये वापिस जिंदा होते टाइम नहीं लगता है। जैसे सरप जो होता है मर गया है, उसको ये परवाई हवा लगते ही जो है वापिस जिंदा हो जाता है। उसी प्रकार से संत महापुरुष कहते हैं ये जीव कई बार इस माया से खेल चुका है, कई बार इस माया को काम में ले चुका है, इसलिए कब ये बिगड़ जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए इस मन का विश्वास नहीं करना और माया से जो है विरक्त रहना। जाने पूंजे जीव सब त्रिया पुरुष का अंग, आपा पर भूला नहीं दादू कैसा संग। अब लोग कहते हैं हम माला फेरते हैं, भजन करते हैं, सुमरण करते हैं, अपना आपा, अपना अहंकार, अपना अभिमान, अपने शरीर के गुण, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, अपना अहंकार ये नहीं गया है तो समझो उसने अभी तक माला नहीं फेरी है। माया के घट साज दे त्रिया पुरुष धर नाम, दोनों सुंदर खेले दादू राख ले हो बल जाओ। कहते हैं इस माया ने अपने से दो पर्दे किए, दो गट बनाए। कौन से? एक का नाम नारी लगा दिया, एक का नाम पुरुष लगा दिया। अब दोनों ही परस्पर जो है एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, एक दूसरे को जो है अपना स्वरूप मानते हैं, अपना आधार मानते हैं, अपनी जो है जरूरत मानते हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं इसी प्रकार से जो है लोग जो है एक दूसरे का पतन कर लेते हैं। बैन वीर सब देखिए नारी और भरतार, परमेश्वर के पेट का दादू सब परिवार। कहते हैं आप और हम सब उस एक परम पुरुष परमात्मा को, जिसको सतपुरुष, अविनाशी पुरुष, साहिब, नाथ, धनी, स्वामी, मालिक किसी भी नाम से पुकारे, सब नाम उसके हैं, उसी के अंश हैं। किन्हीं ने तपस्या कम की, किन्हीं ने ज्यादा की है। जैसे एक बाप के 4 लड़के हैं, एक थानेदार हैं,
एक कलेक्टर हैं और एक बिल्कुल जो है अनपढ़ है, गंवार, केवल जो है पशुपालन से खेती बाड़ी से भी काम चला रहा है। अब उन तीनों का जो कोई मंत्री है, कोई कलेक्टर है, कोई एसपी है, उन सब का रहन सहन अलग होगा और उसका अलग होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके बाप अलग हैं, बाप तो अलग नहीं है, लेकिन उनका रहन सहन, उनका वातावरण अलग होने से हमें लगता अलग है, बाकी है वो एक है। उसी प्रकार से संसार के जितने भी जीव हैं वो सब हमारे ही स्वरूप हैं, हमारे ही परमात्मा के अंश हैं। ऐसा जान करके इन सब से प्रेम करें, इनके प्रति सद्भाव रखें, इनके प्रति सहयोग रखें। परगर परहर आपनी ये सब एके उणहार, पशु प्राणी समझे ने दादू मुग्ध गंवार। अब कहते हैं आग अपनी हो या पड़ोसी लगाई हो, सब में हाथ जलेगा ही जलेगा। उसी प्रकार से संत महापुरुष कहते हैं, जो लोग कहते हैं कि वहाँ अच्छे होंगे, वहाँ अच्छे होंगे, सबकी शिकलें अलग अलग है, चेहरा अलग अलग है, लेकिन स्वरूप सबका एक ही है। जैसे आग चाहे गैस की हो चाहे भट्टी की हो, वो अपना हाथ जलाएगी जलाएगी। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं सब एक ही उणार, पशु प्राणी समझे निदादु मुग्ध गंवार। पशु श्रेणी के लोग होते हैं, उनको अलग अलग दिखती हैं, अलग अलग महसूस होती हैं। संत महात्मा ज्ञानी लोग कहते हैं वो सब एक ही है। संत महापुरुष कहते हैं नारी पराई आपनी, भुगते नरकी जाई, अग्न अग्न सब एक है तामे हाथ में बाई। कि नारी चाहे अपनी है चाहे पराई है, सबका जो है एक ही काम है। तो हम संत महापुरुष कहते हैं उसी प्रकार जैसे आग सबका हाथ जलाती है, उसी प्रकार से माया से जो मोह करेंगे वो बार बार नरकों में जाएंगे। पुरुष गयो त्रिय त्याग कर, बोली परनी और चील होई दोनों गई बाज होई त्रिठोर। एक पुरुष अपनी स्त्री को छोड़कर चला गया, बोले ये तो भोली है, अज्ञानी है और कुछ काम नहीं करती, तो उसको त्याग करके शहर में चला गया। कुछ दिन बाद उसकी सुशीलता देखकर उस नगर में एक परिवार ने अपनी लड़की की शादी कर दी। वो लड़की बोली आपकी पहले वाली शादी की हुई है या नहीं? वो बोली नहीं की। लड़की बोली नहीं, शादी तो आपकी जरूर हुई है। एक दिन उसके घर में एक सर्प निकल आया। पुरुष डरने लगा, स्त्री बोली डरो मत, उसको तत्काल में न्योल रूप में धारण करके उसके टुकड़े कर दूंगी। वो स्त्री तुरंत जो है न्योल बन करके उस सांप को खा गई। आदमी डर गया कि ये औरत है कि न्योल है, क्या है ये? सर्प को भी नहीं जो डसने, सर्प को भी जो मारने वाली है, मेरा पता नहीं क्या हाल करेगी। फिर स्त्री बन गई। ये देखकर पुरुष का दिल दहल गया और चुपके से घर छोड़कर चला गया। आगे एक राजा के यहाँ नौकर हो गया। राजा ने उसको बाध्य करके शादी करवा दी। कुछ दिन बाद उसकी पहली दोनों स्त्रियां चील रूप बनकर घर आई और उसके महल के ऊपर घूमने लगी। तीसरी नंबर वाली स्त्री बोली आप पहले वाली दोनों स्त्रियां चील रूप से ऊपर घूम रही हैं आपकी खोज में। वो घबराया, तब उसने कहा डरो मत, मैं उसे तत्काल बाज रूप बन करके उसका नाश कर दूंगी। वो तुरंत जो है स्त्री बाज रूप बनी और उन दोनों चीलों का खत्म कर दिया। पुरुष डर करके रोने लगा कि हे परमात्मा, मैं जहाँ जाऊंगा जो है जैसी सभी एक से बढ़कर एक मिलेगी, कोई किसी से कम नहीं, सब एक जैसी हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं इसी अनुसार आदमी विषयासक्त हो जाता है, अंधा हो जाता है, उसे अलग अलग महसूस होता है। लेकिन माया जो कैसी भी हो वो अपना जो है नाश करने वाली है। पुरुष पलट बेटा भया नारी माता होय, दादू को समझे नहीं बड़ा अचंबा मोय। हाँ था लोग तब तो जने अब के घर के मारे वन के मारे और मारे सर्ग पयाल, सूक्ष्म मोटा गूंथ कर मांडिया माया जाल। कहते माया ने जो है ऐसे सूक्ष्म जाल बुना है, तो क्या वन में और क्या जंगल में, और क्या जो घर में और क्या सन्यास में, ऐसे ऐसे सूक्ष्म जाल है माया का, कोई लोग बच ही नहीं सकता।
एक माया स्त्री रूप से काशी में एक दिन रो रही थी। ब्राह्मण ने पूछा, भाई क्यों रो रही हो और तुम्हारे हाथ में मजबूत जाल लिए क्यों बैठी हो? माया बोली, मैं माया हूँ और मैं भोग वासना रूपी सूक्ष्म जाल और काम रूप मोटा जाल गूंथ कर सबको फंसाती हूँ। काम क्रोध आदि रूप में आघातों से सबको मारती हूँ, किंतु मेरे इस मजबूत जाल में कबीर नहीं फंसा तथा तन मन को झीना बनाकर बेदाग रूप से सधे निज ब्रह्म स्वरूप में लीन हो गया। कहीं उसकी देखा देखी और लोग करने लगे तो मेरे इस फंदे का मैं क्या करूंगी। दादू दयाल जी महाराज के पास में भी जब माया नारी रूप में नाचने लगी, इंद्र ने पटाई, तब उन्होंने कहा कि तू और मैं दोनों तो नारी हैं, मेरे सामने नाचने से क्या फायदा है। अपन दोनों चलते परमात्मा के सामने नाचते हैं, सतपुरुष के सामने नाचते हैं, शायद वो प्रसन्न हो जाएं तो हमारा सब काम सफल कर दें। तो वो एकदम लज्जित हो गई। देख भरतरी लड़त दो दुर्बल दीन नर नार, खोज तिये कहीं खसम सो मोबिन इमख्वार। एक गांव में दो दीन दुर्बल स्त्री पुरुष लड़ रहे थे। उसी समय वैराग धारण किए हुए राजा भरतरी योगी के वेश में फटी कंता ओढ़े हुए उधर से निकले। स्त्री ने अपने पुरुष को भरतरी की ओर इशारा इंगित करते कहा, देख मेरे बिना तू भी इसी तरह घर घर में फिरेगा, खराब होता फिरेगा। ये माया चाहे गृहस्थी हो चाहे वनवासी सबको समान रूप से आसुरी गुणों द्वारा मारती रहते हैं। इसे बचने का एक ही मार्ग है, सुमरण पेंडा सहज का सदगुरु दिया बताए। कि गुरु महाराज ने हमें जो शब्द दिया है वो उसी को कि उबा सारम बैठा विचारम संबारम जागत सूता, तीन लोग तत् जाल विदारण जहां तहां जाएगा पोता। कि तू जहां भी जाएगा तहां मेरा जाल मौजूद होगा। एक दिन स्त्री जो है रूप से माया बनी हुई एक संत के पास से गुजरी। संत ने कहा, भाई तुम कौन हो? बोले, मैं माया हूँ। तो क्या करती हैं? मैं बड़े बड़े लोगों को अपने जाल में फंसाती हूँ और बांध कर चलती हूँ। बोले, मैं भी तो तेरी जाल से नहीं आया कि तेरा तो मैं वो हाल करूंगी, तेरे ऊपर बैठ बैठ के मारूंगी। ते गोरक्षो माया बदी ठगियो मच्छंदर नाथ, बालक में माया ठगी रांडी मिंड धात। एक समय माया योगीराज गोरखनाथ जी मच्छंदर नाथ जी के आश्रम के पास से जा रही थी, तो वो आश्रम में युवा बालक गोरखनाथ जी के सुंदर स्वरूप को देखते ही मोहित हो गई। तब माया मच्छंदर नाथ जी महाराज के पास एक रूपवती महारानी का रूप बनाकर छोटी सी भेंट पूजा आदि लेकर गई। नमस्कार किया और खूब सेवा की। मच्छंदर नाथ जी बोले, क्या चाहती है मांग? बोले, आपका शिष्य गोरखनाथ मुझे मिल जाए। मच्छंदर नाथ जी ने ध्यान धर के देखा तो वो माया है। तब गोरखनाथ जी बोले, बेटा हम तो छड़े गए हैं। गोरखनाथ जी ने कहा, कोई बात नहीं महाराज, आज्ञा दो, मच्छंदर जाओ। जाओ और इनके पास 2 दिन रह कर आना। गोरखनाथ जी माया को बोले, चलो। माया बोली, तू चल आगे, गोरख मैं पीछे चलूंगा। आगे माया हो गई। निर्जन स्थान पर गोरखनाथ जी ने माया से कहा, तुम माया रचकर जिस उद्देश्य से मुझे ले जा रहे हो वो तुम्हारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा, ये याद रखना। तुम यहाँ ये जानती नहीं मेरा नाम ही गोरक्ष है। गोरख का मतलब जो इंद्रियों को खा जाता है उसको गोरक्ष कहते हैं। मुए शरीर के वेरे जीवन की क्या आस, दादू राम विचार कर बांचे भोग विलास। कहते हैं ऐसे लोगों की से क्या आशा करें, उनको क्या समझें। मरने जैसी स्थिति में है जो परमात्मा को भूल करके भोग विलास में अपने जीवन को लगा रखा है, वो लोग तो जिंदे ही मुर्दे जैसे हैं। जैसे गांव में किसी आदमी का कोई कहे नहीं मानता, कोई आदमी का विश्वास नहीं करता कि बात सच्ची कहेगा कि तो भी लोग कहेंगे नहीं है शायद झूठ ही बोलता होगा। क्यों? तो संत महापुरुष कहते हैं उस फिर उसमें जीने से क्या फायदा है, वो जीना क्या काम का। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं कि जो परमात्मा को भूल करके परमात्मा के बिना जो जी रहे हैं उसका कोई जो है जीना नहीं है, वो मरने जैसा है। माया रूपी राम को सब कोई धावे, अलख आदि अनादि है सो दादू गावे। अब कहते हैं संसार के सारे लोग, अब लोग कहते हैं आप निंदा करते हो। निंदा हमने नहीं की, ये निर्णायक बात है। हम संसार के लोग
अलग अलग मतों में, अलग अलग पंथों में कोई अपने गुरु को परमात्मा मानता है, सतपुरुष मानता है, गॉड मानता है, तो हम कैसे मान ले? वो तो अंधे हैं, हम कैसे अंधे हैं? तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं माया रूपी राम को सब कोई धावे, अलग आदि अनादि है सो दादू गावे। संसार के लोग जो है माया रूपी राम को ही परमात्मा मानते हैं, सतपुरुष मानते हैं, लेकिन दादू दयाल जी महाराज कहते हैं मेरा जो है इष्ट ये नहीं है, जो अलग है, जो लखने में नहीं आता है, वो मेरा परमात्मा है। तो दरियाव जी महाराज कहते हैं सोई कंत कबीर का और दादू का महाराज, सब संतन का बालमा दरिया का सिर ताज, कि मेरा परमात्मा भी एक है। जो दादू जी ने, कबीर साहब ने जिनका भजन किया, मैं भी उन्हीं का भजन करता हूँ। दादू माया का ठाकुर, क्या माया की महिमा आई, ऐसे देवनंद है सब जग पूजन जाए। माया बैठी राम वे कहे मैं ही मोहन राय, ब्रह्मा विष्णु महेश जोनी आवे जाए। अब कहते हैं ये माया ही कहती है कि मैं ही मोहन राय हूँ, और वो ही जो है संत महापुरुष कहते हैं सारे लोग जोड़ी में आते हैं। जोड़ी का मतलब है जो जन्मते हैं और मरते हैं, जो जन्मते हैं और मरते हैं वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा का नाम ही अविनाशी है। अविनाशी का मतलब वो नहीं मरते, ना जन्मते, ना अवतार लेते हैं, ना गुप्त होते हैं, ना प्रकट होते हैं, वो तो एक जगह रहते हैं। जो गुप्त होते हैं और प्रकट होते हैं कि कल थे आज नहीं है और कल शायद और आ जाएंगे, उनको भी परमात्मा नहीं कह सकते। ये परमात्मा के बंदे कह सकते हैं, अवतार कह सकते हैं, संत कह सकते हैं। तो उन्होंने परमात्मा का सीधा वारंट लेके आए। जैसे कबीर साहब अपनी वाणी में फरमाते हैं कि अब हम आदि से नहीं आए, आदि से नहीं, जो आदि हैं, अंत हैं, हम उसके सनई हैं, हम उसके मिलने वाले हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं। अब हम आदि से नहीं आए, अब हम आदि से नहीं आए। तो कि कहा वो कौन है? कि जहाँ से निर्गुण और सरगुण उपजेता का हुक्म ले आए। जहाँ से निर्गुण और सरगुण ये दोनों धारा पैदा होती है, हम उस सत्पुरुष का आज्ञा लेकर आए। और किस लिए आए? कि अपने लोगों को अपने लोक ले जाएं। जितने भी संत महात्माएं हैं उन सब का यही काम था कि जो इन सत शब्दों को मानेंगे वो पार हो जाएंगे। आज भी जो ऐसा ही है, ऐसा नहीं कि वापस कोई कबीर साहब, दादू साहब आएंगे आपको ले जाएंगे, नहीं आएंगे। अभी उनके जो शब्द हैं उन शब्दों को मानेंगे, उनके अनुसार जिनका खान पान रहन सहन होगा वो लोग जो है उस देश में जाएंगे। आज भी इन शब्दों का जो पालन करता है वैसे लोगों का ही कल्याण होगा, वैसे लोगों का ही भला होगा। इसलिए सुंदरदास जी महाराज कहते हैं सतगुरु शब्दा जो चले वे ही जन छूटे, जग मर्यादा में रहते पाने मोह कम लूटे। अभी माया का अंग और बहुत लंबा है। चलो ठीक है। कामधेनु के पटंतरे, अब जो ये जट पूजा होती है उसका संत महापुरुष कहते हैं इस पूजा से कोई लाभ नहीं। जैसे ये वाणिज्य हैं, इन शब्दों को अपन मानेंगे तब तो ये वाणिज्य अपने लिए बहुत असर करेगी। और इन्हीं वाणी को बंद कर करके अपने सिर पर रख करके 1000 साल घूमेंगे तो भी इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। दादू साहब की फोटो 1000 साल अपने सिर पर लगा कर रखेंगे, उसकी परिक्रमा करेंगे तो भी अपना कोई ज्ञान, कोई बोध, कोई मोक्ष नहीं होगा। कबीर साहब का फोटो है, लाख वर्ष तक अपने सिर पर लेके घूमेंगे तो ही ज्ञान नहीं आएगा। तो संत महापुरुष कहते हैं निर्गुण के होकर के इस प्रकार जड़ पूजा करते हैं, इस प्रकार आन उपासना करते हैं, इस प्रकार की झूठी पूजा करते हैं, संत महापुरुष कहते हैं उनका कैसे भला होगा। तो कहते हैं कामधेनु के पटंतरे करे काट की गाय, दादू दूज दूजे नहीं मूर्ख देव बहाई। अब कामधेनु जो गाय है वो क्या है? अपनी मन इच्छा जो भी मांगते हैं सब दे देती है, और उसके जैसी भाटे की मूर्ति बना करके उस गाय की मूर्ति बनाएंगे, उसको ऊपर लिखेंगे कामधेनु। क्या हमारी इच्छा पूर्ति कर देगी? नहीं करेगी। सूरज है, प्रकट होते ही प्रकाश आता है। अब हम पत्थर का सूरज बना करके रखेंगे, उसकी पूजा करेंगे, क्या वो अपना अंधेरा भगा सकेगा? नहीं भगा सकेगा। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं इस प्रकार की जड़ पूजा, इसको झूठी पूजा बताई है। और जो लोग भी करते हैं वो भी लोग झूठे होते हैं, उनके अलग काम होते हैं। हमारा ये संत महापुरुषों का जो मत पंथ है ये
इसको सत्य पद यूं कहते हैं कि परमात्मा से मिलाने वाला है, आत्म ज्ञान कराने वाला है, मोक्ष पद देने वाला है। अब मोक्ष पद नहीं का, मैं तो केवल अपना अपना काम करना है, घर में टाबर छोरा राज्य खुशी रहे और घर में जो है सुख शांति हो, जो है 2-4 नौकर हो जावे, 2-4 दुकाना चल बोक रहे, मानंद आराम खानो चाहिए तो भूत भी दे सके। भूत की सेवा करेंगे तो भी ये छोटा मोटा काम तो मिल जाएगा। लेकिन संत महापुरुष कहते हैं आत्म ज्ञान मोक्ष के लिए यही मार्ग है, यही सिद्धांत है, इसको छोड़कर और कहीं पे भी कुछ नहीं है। और जो कुछ करते हैं वो इस पंथ का, इस मार्ग के विरोधी हैं, चाहे संत हो चाहे भगत हो। जो करते हैं इस प्रकार का वो इस पंथ के, कबीर साहब के, दादू साहब के, दरियाब साहब के दुश्मन है बड़े भारी। वो सूरज फटक पसाण का तासो तिमरन जाए, साचा सूरज प्रगटे दादू तिमर नसाए। अब कहते हैं सूरज का हम फोटो लेकर के या पत्थर की मूर्ति बना करके घर में रखेंगे तो क्या उससे प्रकाश होगा? नहीं होगा। मूर्त घड़ी पाखाण की और किया सृजनहार, दादू सांच सुझे नहीं यूं डूबा संसार। कहते हैं इसी प्रकार की पूजा से आदमी का धीरे धीरे मनोबल चला जाता है और वो धीरे धीरे अधर्म की ओर जाता है। अपने आप का बोध नहीं होता, अपने आप का ज्ञान नहीं होता और वो अपना सर्वनाश कर लेता है। पुरुष विदेशी कामणी और किया उन्हीं के उनहार, कारज को सिंचे ने दादू माथे मार। जैसे कोई स्त्री का पति विदेश में गया है और उसने ये फोटो बनवा ली है, अब क्या फोटो उसके पति का काम कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। इसी प्रकार से संत महापुरुष कहते हैं सच्चा ज्ञान यह है कि इन सदगुरु के शब्दों को पालन करें, अपने विचार से रहें, सिद्धांत से रहें और नित्य प्रति अपने चित्त इस परमात्मा में लगा रहें। तब इस माया से, इस बचपन से, इस अंधविश्वास से, इस पाखंड से हम दूर होकर के इस सतपंथ को जो है जान पाएंगे, इस ज्ञान को जो है समझ पाएंगे। कागज का मानस क्या छत्रपति सिरमौर, राजपाट साझे दादू पर हर और। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं एक कागज का राजा बना लिया तो वो राजपाट नहीं बना सकेगा, नहीं संभाल सकेगा। उसी प्रकार से जट पूजा जो है किसी भी प्रकार से अपने का ज्ञान नहीं दे सकी, मोक्ष नहीं दे सकती। माया मीठी बोलनी नहीं नहीं लागे पाई, दादू पेश पेट में काट कलेजा खाई। कहते हैं ये माया जो नई नई आती है तब बड़ी प्यारी लगती है, लेकिन जैसे जैसे ये पुरानी हो जाती है, ज्यों कोई बींदनी है नई नई आवेदन बहुत लाज शर्म करे और 1-2 साल बाद में जब मिली हाँ क्या पर्दा हट जावे, शर्म वरम सब खत्म हो जावे और फतवा जो है उगाड़ी हो परी खूब जो है हार यानी गाड़ियां बोले, हाउ हौरान गाड़ियां बोले, जन ठा पड़े अरे बींदनी तो बड़ी खराब निकली। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं ये माया है, नई नई जो है बड़ी पाव लगेगी लेकिन बाद में तुम्हारा सर्वनाश कर देगी, तुम्हारा विनाश कर देगी। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं इस माया से बचने का एक ही काम है, हम नित्य प्रति अपने चित्त को इन सत शब्दों में लगाएं, तब जो है हम इस संसार से बच सकते हैं। नारी पुरुष को ले गई, ले मुई पुरुषा नारी साथ, दादू दोनों पच मुए कछुन आया हाथ। बोलो सतगुरु जी महाराज की, श्री वाणी जी महाराज की, आज के आनंद की, श्री बाबा जी महाराज की। दादू राम प्रसाद भी रुके अपन वाते पण अपन हाव निर्लज जीवन बैठा नहीं रे मां। दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम। सत्य राम साक्षी सर्वे आधार, अजय अविनाशी अपरंपार। राम भजे सो उतरे पार, दादू जी भजे सो उतरे पार। सत्य राम साक्षी सर्वे आधार, अजय अविनाशी अपरंपार। राम भजे सो उतरे पार, दादू जी भजे सो उतरे पार। दादू राम चरण कमलों में, मन मेरो भंवर बन्यो रहिए। श्री दादू राम राम दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम। सत्या
वास्ता पकड़े रखो 2 मिनट वास्ता सतराम कम करो थोड़ा कम करो नींबू हाँ नींबू ले हाँ अट पर आए दे बट समाधि माते बट वाणिज्य माते करते और संतान पर आए दे जीवता है